मित्रों नमस्कार। आप सभी को हमारा प्रणाम। रविवासरीय चर्चा 4 अक्टूबर की आरंभ करता हूं। पिछले एक सप्ताह से मन बड़ा दुखी है। हाथरस यूपी की घटना बार बार याद आती है। सोचता हूं क्यों होती हैं ये सब घटनाएं। हदें पार हो रही हैं। दिल्ली की निर्भया से भी गंभीर घटना यूपी के हाथरस की हुई। धन्यवाद के पात्र हैं वहां के स्थानीय पत्रकार, जो अगर बेचारे कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, अपने खर्च पर सारे काम करना, रिपोर्टिंग करना और दुनिया भर के खतरे उठाकर अपने काम को अंजाम देना, वो ये करते हैं। बड़े शहर होते तो शायद ये घटना दब गई होती। एक और निर्भया। मुख्यमंत्री योगी जी से लेकर वहां की पूरी सरकार सक्रिय, परेशान भी। योगी जी पर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं, तुक्का फजीहत भी हो रही है, राजनीति भी हो रही है। बड़ा चर्चा का विषय है हर वर्ग में। काफी समय बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस विषय पर बोला है और सवाल उठाया है। सोचता हूं कि किया क्या जाए। क्या कानून से इसे दबाया जा सकता है? तो जवाब होगा कि नहीं। जिस राज्य में बदमाश सड़कों पर घूमने जा रहे हों, जहां पूरी सख्ती की जा रही हो, वहां भी ऐसी घटनाएं हों, लोगों में हवस की आग किस तरह भड़क रही है, यह एक बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा होता है। हमने देखा यूपी में रेपिस्ट के फोटो चौराहों पर लगाए जाते हैं, लुक्कड़ों पर गुंडों को मुर्गा बनाया जाता है, बदमाशों पर सख्ती है, सफेद पोश जेलों में हैं, तब भी ये घटनाएं थम नहीं पा रही। बड़ा एक सवाल, ये सामाजिक ढांचा कैसे सुधरे? क्या हो? कानून से, पुलिस के डर से? तो शायद नहीं, क्योंकि जो सभ्य देश कहे जाते हैं, वहां तो हमारे देश में तो जाति और दुनिया भर की बात होती है, वहां तो रंग को लेकर के गोली चल जाती है। हमारे अमेरिका में पिछले दिनों घटनाएं घटी, दुर्भाग्यपूर्ण थी। इस्लामिक देशों में हाथ काट लिए जाते हैं अपराधियों के, ये अपराध वहां भी होते हैं। ये दुर्भाग्य है। हाथरस में जब निर्भया की लाश जलाई जा रही थी, उसी रात खरगोन मध्य प्रदेश में 4 शहरों में, खरगोन सहित, यही घटनाएं हुई उसी रात। ये हमारे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली। अपराधों का इस तरह बढ़ना वास्तव में बड़ी शर्म की बात है। अब सवाल ये उठता है, इसको रोका कैसे जाए? तब हमारे भारत के संस्कारों की बात याद आती है, संस्कार परंपरा याद आती है, माताओं की शिक्षाएं याद आती हैं, माता पिता की प्रेरणाएं याद आती हैं। मैं इस दृष्टि से सोच रहा हूं और चिंतन मेरा हुआ कि मैं आज कुछ ऐसी बात बोलूं कि हमारा देश मोदी और योगी को कोसने की बजाय उन युवकों की माताओं को याद करे। कहां गलती हो गई संस्कारों में। हमें अपनी मां याद आई जब हमने इस पर विचार किया। वह कहती थी गांव की भाषा में कि बेटा, दूसरे की महतारी और बहन को अपनी मां बहन मानना, दूसरे के पैसे को मिट्टी समझना, लकड़ी समझना, वो ये कहती थी। हमें पता है वह विद्यालय नहीं गई थी, पढ़ी नहीं थी, लेकिन एक अनपढ़ कही जाने वाली मां अपने बच्चे को उस समय ये संस्कार देती थी जब मस्तिष्क में, जेहन में वो बात बैठ गई
कि हाँ, दूसरे की माँ होती है, उसको माना जाना चाहिए, और दूसरे की बहन भी हमारी बहन की तरह है। ये संस्कार बैठ गए। हमने कभी गांव में कुछ संत कभी आ गए हों, नैमिषारण्य आदि के बड़े संत आते थे, लेकिन कोई बड़े प्रवचन हमने सुनते अपनी माँ को नहीं देखा। जब हम बड़े हुए, गायत्री परिवार से जुड़े और प्रवचन सुने, बाद में प्रवचन दिए, उसमें बताया गया मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत। ये बहुत सारी बातें बाद में हमने स्कूल में भी पढ़ी, प्रवचनों में भी सुनी, लेकिन माँ ने बहुत पहले बचपन में ये सारे संस्कार दे दिए थे और वे संस्कार कभी हम भुला नहीं पाए। बहुत सारे पढ़े लिखे परिवारों में घटनाएं होती हैं, बच्चे बिगड़ते हैं, उनकी बदनामियां होती हैं, माता पिता का यश भंग होता है, अपयश मिलता है, कुल को अपयश मिलता है। अगर माँ कहीं बच्चे को बचपन में ये संस्कार दे पाए, मेरा ऐसा मानना है कि ये अपराध रोके जा सकते हैं। हमें उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री शुक्ल जी थे, उनकी बात याद आती है। हम और वो विभिन्न सभाएं करते थे। एक स्थान पर उन्होंने राज्य ग्राम विकास संस्थान बक्सी का तालाब लखनऊ में अपने उद्बोधन में कहा था, खंड विकास अधिकारियों की ट्रेनिंग में उन्होंने घटना सुनाई थी। बचपन की बात है, गांव में मैं दिशा मैदान गया, लोटा लेकर खेत में शौच किया। खेल में खेत में हमने उंगली से कुछ मिट्टी को हटाया, उसमें आलू के टुकड़े मिले। हमने शौच के बाद आलू के उन टुकड़ों को अपने लोटे में भरा और हम घर आए। माँ को बताया, ये आलू लाया हूँ। क्या है? माँ समझ गई जब आलू देखे कटे हुए। माँ ने कहा कि किसान ने ये आलू बोए हैं, ये फसल होगी, इससे आलू पैदा होंगे। माँ ने कहा तुमने गलत काम किया। माँ ने यही बात खत्म नहीं की। माँ ने अपने पति यानी मेरे पिता को बताया। पिता ने हमारी पिटाई की और अच्छी पिटाई की और यह कहा कि इसी लोटे में भर के ले जाओ और इन आलूओं को जाकर के वहाँ जैसे जहाँ से निकाले थे वहीं पर जमीन में गाड़ आओ। मैं पिता की मार के बाद वो आलू लेकर खेत में गया। वहाँ मेरा गंदा पड़ा हुआ था, लेकिन उसको बर्दाश्त करते हुए हमने और पिताजी दूर पेड़ की आड़ से देखते रहे और हमने जैसे जहाँ से आलू था वहीं पर आलू गाड़ा। शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश उस समय के कहते हैं कि उस समय मेरी माँ ने और मेरे पिता ने जो शिक्षण दिया वो मुझे आज तक याद है, मैं कभी भूल नहीं पाया। ऐसी गलती मैंने कभी दोबारा नहीं की। ढेरों गलतियां बच्चे करते हैं, गलतियां माता पिता के द्वारा रोकी जानी चाहिए। माताएं यदि अपने बेटों को उस समय यह शिक्षण दे पाएं, तब बात उनके मानस में बैठ जाए और वे ऐसी गलतियां फिर न करें। इस समय बड़ी आवश्यकता है कि भारत की संस्कार परंपरा को वापस लाया जाए। माताएं अपने बेटों के भीतर ऐसी प्रवृत्तियों को उभरने न दें और उभरने से पहले ही रोकने का काम कर दें। ये समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमने पढ़ा था हरिद्वार के एक वरिष्ठ पत्रकार अमर उजाला के माननीय कौशल सिखोला जी का लेख, उस पे उन्होंने विस्तार से इस बारे में समाज को आगाह किया और उन्होंने सवाल किया कि क्या किसी माँ ने बेटे को एक भी बार परखने और उनकी मानसिकता को पढ़ने की कोशिश की है? क्या हम बच्चों को बचपन से नैतिक शिक्षा दे पा रहे हैं? क्या हमने अपने बेटों को यौन दुष्कर्मों के प्रति समय से आगाह किया है? ये बड़े बड़े सवाल हैं जो आज देश माताओं से करता है। वह माता कैसे बर्दाश्त कर पाती होगी
अपने उसके बेटे का नाम आता होगा, ऐसे केसेस में बहुत मुश्किल होता होगा, वो माताएं कितना परेशान होती होंगी। समय से आगाह करने की आवश्यकता है। हमारे जो संस्कार हैं, संस्कार परंपरा है हमारे ऋषियों की, वह पुनर्जीवित की जानी चाहिए। और वह संस्कार परंपरा ये केवल शब्दों से बात नहीं बनेगी। हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा, हम बदलेंगे तब घर बदलेगा, यह कहने से बात नहीं बनेगी, बोलने से बात नहीं बनेगी। हर घर सुधरेगा जब हम सुधरेंगे, तभी कोई सुधरेगा, और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। और वह भीतर से हमें करना होगा। यदि महिला को बचाना है तो महिलाओं को माँ का धर्म निभाना होगा, माँ का दायित्व, उत्तरदायित्व निर्वहन करना होगा। नहीं तो हर गली से, किसी न किसी गली से निर्भयाओं की चीखें सुनाई ही पड़ती रहेंगी। एक समय याद आता है हम लोगों के बचपन का। ऐसा नहीं है यौन अपराध उस समय नहीं होते थे, उस समय भी होते थे। उस समय अगर कोई युवक किसी युवती के प्रति आकर्षित होता तो दोनों तरफ से कोई ऐसी बात होती, तब कोई शिकायतें आती थीं और पूरा गांव हिकारत की निगाह से देखता था उस लड़की को भी और उस युवक को भी, लड़के को भी, पुरुष को भी। आज वह शर्म, वह लिहाज, वो लज्जा कहीं खो रही है और फिल्मों ने भी बहुत इसमें बिगाड़ किया है। आज हम फिल्म जगत के लोगों को अपना हीरो मानते हैं। न हमारा हीरो चंद्रशेखर आजाद है, न हमारा हीरो सुभाष चंद्र बोस है, न हमारा हीरो कोई महान पुरुष है। हमारे हीरो वे सब होते हैं जिनके माध्यम से हम यहाँ नहीं कहना चाहेंगे चरित्र और हमारी भारतीयता की कितने चीथड़े बोए जाते हैं अक्सर, उनको हमारा युवक, हमारी युवतियाँ आज हीरो मान रहे हैं। इस प्रवृत्ति को भी हमें बदलना होगा और महिला ही महिला को बचा सकती है। पुराने ज़माने वाला जो समय था, वो समय कई जगहों पर खराब लगता है कहने में, लेकिन लिखा था कि इससे अच्छे तो वह जमाने थे जब शहर में कोठे थे और अंधेरे में लड़की तलाशने वालों की भूख वहाँ शांत हो जाया करती थी और ऐसे अपराध नहीं होते थे। किस जमाने पर हम कहाँ पर आकर के खड़े हो गए हैं, अब बड़ी गंभीरता से सोचना होगा। और यह हर क्षेत्र में फैल रहा है, पढ़े लिखों में फैल रहा है, नैतिकता की बात करने वालों में फैल रहा है। हर जगह से ये शिकायतें आ रही हैं, इन पर रोक लगानी होगी। हमारे समाज को, हमारे धर्म तंत्र को, हमारी न्यायपालिका को, हमारी विधायिका को, हमारी व्यवस्था को, सबको सोचना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि किसी के पास इसका निदान नहीं है, क्योंकि जो अपने जीवन में उसको जिएगा वही सुधार कर पाएगा, अन्यथा बातों से बात बनेगी नहीं। और वह काम केवल माताएं कर सकती हैं। नारी शक्ति आगे आए, उनसे हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना। वह बच्चों को संस्कार दे बचपन से। उधर कानून निश्चित रूप से कड़ाई का काम करे, लेकिन योगी सरकार से भी कहना चाहूँगा कि सब जगह एक तराजू से तौलिए सबको और सख्ती से पेश आइए। कोई हो, किस समाज का हो, किस पार्टी का हो, किस बिरादरी का हो, यह फिर हमें कुछ भी नहीं देखना। अपराधी है तो अपराधी है, दोषी है तो दोषी है, उसको सजा मिलनी ही चाहिए और उस ओर हमारे कदम सख्ती से बढ़ने चाहिए। पूरा समाज, हमारे शिक्षक, हमारे अध्यापक, वह भी बच्चों में संस्कार बचपन से डालें। उनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो नैतिक समाज है, जो नैतिकता की बात करता है, वह आगे आए और इन जो गिरावट की स्थितियां हैं, इनको रोकने में एक साथ मिलकर के काम करे, सहयोग करे, तभी बात बनेगी। हमारे गुरुदेव पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी कहते थे कि 3 प्रकार के लोग, तीन गुणों को एक साथ अपने जीवन में उतारने वाले लोग, ऐसे लोग ही बदलाव कर पाएंगे। पहला वह जो भावनाशील हों, दूसरा वह जो परिश्रमी हों और तीसरा गुण प्रामाणिकता का। उन्होंने कहा था, दुख का विषय यह है
जो भावनाशील हैं वे परिश्रमी नहीं हैं, जो परिश्रमी हैं वे भावनाशील नहीं हैं। आगे उन्होंने कहा, जो भावनाशील और परिश्रमी दोनों हैं वह प्रामाणिक नहीं हैं। और एक बहुत दुख भरे शब्दों में उन्होंने कहा था कि जो भावनाशील, परिश्रमी और प्रामाणिक तीनों हैं वह धार्मिक क्षेत्र में देखने को कम मिलते हैं, वह मिशन में नहीं होते। उन्होंने कहा था, हे युग निर्माण मिशन के ऐसे लोगों जो मानते हो कि तीनों गुण तुम्हारे पास हैं, तुम भावनाशील भी हो, तुम परिश्रमी भी हो और तुम हर तरीके से प्रामाणिक भी हो, पैसे से, चरित्र से, हर तरीके से। इन तीनों गुणों से युक्त लोग, इन तीनों गुणों से युक्त लोगों को समाज में खोजें। हमारा देश बहादुरों का देश है, समझदारों का देश है, ऐसे लोगों की कमी देश में नहीं है। ऐसे इन गुणों से युक्त लोग, इन गुणों से युक्त लोगों को खोजें और वो सब मिलकर के युग निर्माण करें, तब बात बनेगी। तब इन लड़कियों की, बेटियों की अस्मिता बचेगी, तब बहु बेटियों की इज्जत बचेगी। ऐसे प्रयासों की भी आवश्यकता है। संस्थाएं ऐसे प्रयास करने के लिए आगे आएं। पुनः समापन करूंगा यह बात कहकर कि नारी शक्ति को आगे आने की आवश्यकता है। नारी शक्ति नारे न लगाए, नैतिकता दे, बच्चों को, बेटों को उस समय, उस उम्र से उन्हें बताए। जैसे मेरी माँ ने कभी कहा था, भैया दूसरे की महतारी और बहन को अपनी महतारी और बहन मानना, और वह गुण हम अकेले क्यों कहें, अनेक देशवासियों की माताएं उनको सिखा गई हैं और उनसे वह गलतियां न कभी हुई और न कभी होंगी, ऐसा पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं। बहुत आवश्यकता है कि पूरा समाज एक हो, जो अपराधी हैं उन पर सख्ती हो। योगी सरकार भी सख्ती करे, मोदी सरकार भी सख्ती करे, और जिस भी प्रांत में ऐसी घटनाएं हों बहुत कड़े दंड की भी व्यवस्था हो। लेकिन पुनः बात वहीं घूम कर आएगी, महिला को बचाना होगा, महिला द्वारा ही महिला बचेगी, और कोई मार्ग है नहीं। आज यही निवेदन देशवासियों से, आप सभी से, आप सभी को प्रणाम। आज की रविवासरीय चर्चा का विषय पहले कुछ और सोचा था, सूची बनाकर रखते हैं, लेकिन यह घटना घटी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था 4 अक्टूबर की कि वह रविवार का दिन आएगा और मैं हाथरस वाली घटना पर चर्चा करूंगा। आप सभी को धन्यवाद देता हूं यहाँ तक सुनने के लिए। लोगों के पास समय नहीं है ठीक ठाक बात सुनने का, आपने समय निकाला, आपको बहुत आभार है, आभारी हूँ। आइए देश को मजबूत करें, निर्भयाओं को बचावें, निर्भया बनने से बचाएं हम बच्चियों को अपनी, और हमारी बच्चियां सुरक्षित रहें, नारी की अस्मिता सुरक्षित रहे। हमारे देश में कहा गया, जिस देश में नारियों का सम्मान नहीं होता वह देश, उस समाज का पतन हो जाता है, और हमें अपने भारत को पतन से रोकना है। नारी शक्ति की जय हो। 21वीं सदी नारी सदी है, हमारी गुरु माँ कह गई हैं, और नारी सदी में नारी का सम्मान करना होगा। आइए हम इस ओर कदम बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।